लियोनार्ड रेवेनहिल नाम का एक व्यक्ति ठीक उसी समय मेरे लिए आत्मिक पिता रहा जब डेविड विल्करसन थे, और मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मुझे मुझे वो वचन याद है जो उन्होंने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा, परिपक्वता आज्ञाकारिता से आती है और जरूरी नहीं कि उम्र से आती है। इसका जो मतलब है वो ये है कि मैंने बहुत से अपरिपक्व बूढ़े मसीहियों को देखा है और मैंने बहुत से नौजवान परिपक्व मसीहियों को भी देखा है, लेकिन निर्णायक फैक्टर हमेशा लोगों के जीवन में परमेश्वर जो कर रहे हैं उसके प्रति आज्ञाकारिता और धर्म ग्रंथों के प्रति आज्ञाकारिता रही है। और इसीलिए ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, प्रभु की आज्ञाकारिता का निर्णय, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सामर्थी है और ये यहां बैठकर हजारों उपदेशों को सुनने की तुलना में बहुत ज्यादा आत्मिक उन्नति उत्पन्न करता है। दोस्तों, आप सैकड़ों हजारों उपदेश सुन सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं क्या उन्नति उत्पन्न करता है। और सुनना परिपक्वता नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो चाहते हैं उसकी आज्ञा मानना, क्योंकि आज्ञाकारिता के बिना सत्य बस केवल ढोंग है। हम बस सुन नहीं सकते हैं और मान नहीं सकते हैं। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना होगा, जैसा कि मैंने प्रार्थना की है जब हम एक सीरीज में हैं जो कहलाती है ए टू जी, बाइबल के अनुसार का ये वैश्विक दृष्टिकोण, जहां हम देखेंगे बाइबल की परिभाषाओं को फिर से पाना चाहेंगे और संरक्षित करना चाहेंगे आपकी उन्नति में जो मदद करे उसे, चाहे आपको नए सिरे से जन्म लेकर कितना भी वक्त हुआ हो। ये लोगों को बोलने और खड़े होने में मदद करने के लिए बाइबल की परिभाषाओं को फिर से ग्रहण करने के लिए असल में काम करना शुरू कर रहा है। जहां ए है प्रायश्चित, बी है बाइबल, सी है चर्च, डी का मतलब है शिष्यत्व। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और सचमुच महसूस कर रहा था कि परमेश्वर ओ के लिए क्या कहना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुझे पता था कि परमेश्वर मेरे दिल से कह रहे थे। और आप जान लीजिए, ओ यानी आज्ञाकारिता। जब हम आज्ञाकारिता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू से निपटना शुरू करते हैं तो ई स्टैनली जोन्स, जो 20वीं सदी में भारत के एक मिशनरी और मसीही मर्मज्ञ थे, सचमुच उनका कुछ सबसे प्रभावशाली काम था जो 40 और 50 के दशक में किया गया था। और जब एक जहाज में वो चढ़ रहे थे, वो कहते हैं, परमेश्वर ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि उस जहाज पर मत चढ़ना। और उन्हें बाद में पता चला कि जिस जहाज पर उन्हें चढ़ना था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें कोई जीवित नहीं बचा। जब उन्होंने अपना अनुभव किसी और के साथ, किसी अन्य मिशनरी के साथ साझा किया, मैं चाहता हूं कि आप ई स्टैनली जोन्स की इस बात को समझें, उनका अनादर किए बिना, जो उस दिन मारे गए थे। मैं चाहता हूं कि आप दिल से इनकी बात सुने। ई स्टैनली जोन्स के इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा जिसे मैं आपको कहने वाला हूं। दूसरे मिशनरी ने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने केवल आपको ही उस जहाज पर नहीं चढ़ने के लिए कहा था। इसके जवाब में ई स्टैनली जोन्स ने जो कहा कि निश्चित ही नहीं, पर मैं शायद अकेला ही सुन रहा था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा मानना है कि परमेश्वर हमेशा बात करते हैं और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो सिर्फ सुनता है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनका पालन नहीं करता। अब परमेश्वर बोलते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे समझते हैं। परमेश्वर सदैव अपने वचन के माध्यम से बोलते रहते हैं। वो अपने सेवकों के माध्यम से बोलते हैं, वो अपने दस्तूर के माध्यम से बोलते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो घटित होती रहती हैं, जिन्हें परमेश्वर तैयार करना और एक साथ रखना शुरू करेंगे। और कई बार मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने से चूक गया क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं भटक गया था। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। जिस आज्ञाकारिता शब्द की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, वो एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है, असल में इसका अर्थ है अत्यधिक ध्यान देना। यानी ये है सुनना और जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन ये दिलचस्प भी है, मृत्यु के लिए लैटिन शब्द है नहीं सुनना। इसका मतलब है कि हमें जो लैटिन शब्द मिलता है वो बेतुका है या असंगत है, जिसका मतलब ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि जब हम नहीं सुन रहे होते हैं या नहीं मानते हैं तो ये सचमुच हमारे लिए बेतुका हो सकता है और भविष्य भी। देखिए, जब परमेश्वर बोल रहे होते हैं तो हम जानते हैं कि असल में दो विकल्प होते हैं। जब परमेश्वर बोल रहे होते हैं तो यहां आपके सामने दो विकल्प होते हैं, आज्ञा मानना या आज्ञा न मानना। यही हमारे सामने दो विकल्प हैं कि जब आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो ये अवज्ञा होती है। और इसीलिए जब मैं परमेश्वर की उस महान महिला के बारे में सोचता हूं जिसने हमारे लिए बोला, यहां तक कि डेट्रॉइट में भी
कुछ साल पहले युवावस्था से ही एक मिशन के साथ प्रभु के साथ रहने के लिए गई और जिसका नाम था जॉय डॉसन, उसने कहा जब आप अवज्ञा को चुनते हैं तो उसने कहा उनकी यानी परमेश्वर की अवज्ञा करना वैसा ही होता है जैसे कि उन्हें आज्ञाकारिता से मिलने वाली सभी आशीषों को रोक देने के लिए कहना। यह केवल मूर्खता नहीं है, यह पागलपन है। वो कहती है यह पागलपन है। जब आपको एहसास होता है कि परमेश्वर हां कहने से क्या करना चाहते हैं। क्वायर वो पहला गीत गा रहा है और ये मेरे साथ तब गूंजता है जब मैं चिल्लाने लगता हूं सभी ऊंची आवाज में, हाँ प्रभु, मेरे बाकी के दिनों के लिए। मैं चाहता हूं यही मेरे दिल की पुकार हो। देखिए, जब परमेश्वर की कृपा हमारी स्थिति को विद्रोही से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के रूप में बदल देती है, तो मेरा मानना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उनकी आत्मा द्वारा सशक्त हो जाते हैं। उनकी आत्मा द्वारा हां कहने के लिए सशक्त हो जाते हैं। ये वो नहीं है जो हम इच्छा शक्ति से करते हैं, ये वो है जो हम भीतर परमेश्वर की सामर्थ्य से करते हैं। और हमें ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार। आज्ञाकारिता असुविधाजनक हो सकती है, कभी कभी आज्ञाकारिता अकेली हो सकती है और आज्ञाकारिता कठिन भी हो सकती है, पर गुड न्यूज, आज्ञाकारिता हमेशा प्रभु का ध्यान आकर्षित करती है और स्वर्ग का ध्यान आकर्षित करती है। सुनिए सुनिए, चाहे आप कोई भी हो, जब आप स्कूल की कैफेटेरिया में हैं तो भोजन के समय प्रार्थना करना, भोजन के समय अनुग्रह करना, ये सब आज्ञाकारिता होना हो सकता है। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर पेशेवर खेलों तक एक एथलीट के रूप में हो सकते हैं। और हो सकता है कि परमेश्वर आपको लेकर रूम में साथी एथलीटों से किसी दृढ़ विश्वास या बाइबल के मुद्दों पर बोलने का साहस दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सुपरवाइजर द्वारा पूछे जाने वाले आंकड़ों के बारे में झूठ ना बोलने का विकल्प चुनते हैं, तो ये आपके लिए ईमानदारी का मुद्दा है। मुझे ये पसंद है जो लेखक A.W. टॉजर ने कहा था। उन्होंने कहा, मसीह का सच्चा अनुयायी ये नहीं पूछेगा कि यदि मैं इस सत्य को अपना लूं तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, बल्कि वो कहेगा ये सत्य है, परमेश्वर ने इसमें चलने में मेरी मदद की है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं बस आपको ये बता दूं, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, मैं अपने मन में सोचता रहा, ये वाक्यांश मुझे प्रभावित करता रहा कि मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूं वो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता। ये सबसे बड़ी आशीष है जो हम में से कोई भी कर सकता है। माता पिता का अर्थ है परमेश्वर की बात सुनना, उसका पालन करना, क्योंकि मेरी आज्ञाकारिता का, आपकी आज्ञाकारिता का वंशानुगत प्रभाव होता है। ये आपसे परे रहता है। उसे सुनिए जो मूसा व्यवस्था विवरण 12:28 में कहता है। मूसा इन वचनों को कहता है, वो कहता है, इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वो काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। जब मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं तो ये बस मेरे लिए ही अच्छा नहीं होता है, मेरे बेटे, मेरी 3 बेटियों के लिए भी ये अच्छा होता है। इस तरह ये भविष्य में बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए सुनिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का प्रभाव लंबे समय तक चलता रहता है और अवज्ञा का प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। और इसीलिए ये हिस्सा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये रहा, मैं बस एक पल के लिए इसे आधार बनाना चाहता हूं। सुनिए, आज्ञाकारिता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न सुनिए आ रहा है। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रेम करता हूं यीशु से? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ही हम आज्ञाकारिता की ओर देखना शुरू करते हैं, यूहन्ना 14:15 ये है जो यीशु ने कहा, यदि कोई ये है वो वचन कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये एक आज्ञाकारिता का मामला है। प्रेम और आज्ञाकारिता 2 ऐसी चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं, पर खतरा तब होता है जब हम उनकी आज्ञाओं को जानते हैं लेकिन उन्हें अपनी पसंद और रुचि के अनुसार और यहां तक कि अपनी संस्कृति में भी पेश करना चाहते हैं, जो है फिर से लिखना, संशोधन करना। हाँ, फिर से लिखना, संशोधन करना और यहां तक कि फिर से परिभाषित करना। अब मैं चाहता हूं आप इसे लिख लें, क्योंकि यह सबसे बढ़िया परिभाषा है जिसे मैं आज्ञाकारिता के संदर्भ में दे सकता हूं। परमेश्वर के समय में परमेश्वर का मार्ग अपनाकर उनकी इच्छा पूरी करना, यही है आज्ञाकारिता। परमेश्वर के समय में या दूसरे शब्दों में कहे तो जब वो कहें और जैसे वो कहे उस तरीके से उनकी इच्छा को पूरा करना। परमेश्वर क्या कहते हैं, उसे कब कहते हैं और उसे कैसे करने के लिए कहते हैं।
अब 1 शमूएल 15 में आज्ञाकारिता पर सबसे महान वचनों में से एक है, और ये कि कैसे परमेश्वर इसे भक्ति से भी बड़ा मानते हैं। और ये रहा, इसे मिस मत कीजिए, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी भक्ति करोगे। इसमें लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञा मानोगे। यही इसमें लिखा है। यीशु कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं जो कहूंगा उसका पालन करोगे। और मुझे लगता है कि आज इस क्षण जब आप अपने हाथ ऊपर उठा रहे थे तो यही वो कहने की कुंजी थी कि परमेश्वर हम आपसे कितना प्रेम रखते हैं। और हमें यीशु ने यानी परमेश्वर के पुत्र ने बताया कि समझने की यही कुंजी कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या नहीं, जो ये है कि प्रतिक्रिया न करें। हम धार्मिक चीजों से, यहां तक कि भक्ति से भी नहीं, ना ही आराधना से, बल्कि उससे प्रतिक्रिया करें जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं। यही वचन है। और आप इनमें से कुछ कथनों को यहां पहचान लेंगे क्योंकि ये किसी को बोला गया एक शास्त्रांश है। इसे सुनिए। इस्राएल के पहले राजा ने धार्मिक गतिविधि के द्वारा अपनी अवज्ञा को फिर से लिखने, संशोधित करने और फिर छिपाने की कोशिश की। ये सब धार्मिक गतिविधियों द्वारा। इन वचनों को सुनिए जो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया है जिसने इसे परमेश्वर के तरीके से नहीं किया। 1 शमूएल 15:22 भविष्यवक्ता शमूएल कहते हैं, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है? ये वो कह रहा है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर चाहेंगे कि आप उनकी आराधना करें या उनकी आज्ञा माने? परमेश्वर क्या चाहेंगे, आपको क्या लगता है? और वो कहता है आप मुद्दे से भटक गए। और फिर ये प्रचलित वचन कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से बेहतर है। आप वहां भक्ति डाल सकते हैं, आप वहां स्वेच्छा से काम करना डाल सकते हैं, उसमें देना डाल सकते हैं, जो चाहें डाल सकते हैं। और हमें बताया गया है कि आज्ञा मानना हमारे द्वारा चढ़ाई गई किसी भी बलि से बेहतर है और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। वहां वो पुराने नियम की बलियों के बारे में बता रहा है। और फिर ये सामर्थी वचन जो आज्ञाकारिता के उलट है, जो है अवज्ञा। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि ये कितना मार्मिक है, क्योंकि बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। देखिए वचन 22 में लिखा है कि अत्यधिक जुनून के साथ धार्मिक कार्य करने के बजाय परमेश्वर चाहेंगे कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें। और वचन 23 हमें वास्तविकता में लाने के लिए गाल पर एक तमाचे की तरह है, ये समझने के लिए कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और यह अवज्ञा का वर्णन करने के लिए 5 शब्दों का इस्तेमाल करता है। 5 शब्द। वो कहता है कि बलवा करना, भावी कहने से पूछना, हठ करना, अधर्म करना और मूर्ति पूजा करना अवज्ञा करने के जैसा है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है। हम जानते हैं परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। वो जो कहते हैं, जब करने के लिए कहते हैं, उनके तरीके से उसे करना और वही करना जो परमेश्वर की इच्छा है। और 1 शमूएल 15 इस्राएल के पहले राजा की कहानी है और कैसे एक राजा ने अपना भविष्य गंवा दिया, एक अभिषेक गंवा दिया। और इसे मिस मत कीजिए, अवज्ञा के द्वारा फिर भी एक राजा के रूप में अपना पद बरकरार रखा। मैं उन वचनों को फिर से कहना चाहूंगा। 1 शमूएल 15 इस बारे में है कि कैसे राजा शाऊल की अवज्ञा ने उसके भावी अभिषेक को गंवा दिया और फिर भी परमेश्वर ने उसे उसके पद पर बनाए रखा। इससे चूकिए मत। आप इसे समझ लीजिए कि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसे मालिक हैं जो आपको नौकरी से निकालेंगे और आपको अपनी नौकरी बरकरार रखने देंगे। इससे मुझे डर लगता है और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। परमेश्वर ने मुझे अवज्ञाकारी हृदय के साथ एक पुलपिट पर रखने में मेरी मदद की। परमेश्वर ने मुझे माइक्रोफोन के सामने खड़े होने और क्वायर और स्वयंसेवक के रूप में गाने और बजाने में मेरी मदद की। और परमेश्वर कहते हैं आप अपनी नौकरी बरकरार रख सकते हैं, लेकिन उस पर कोई अभिषेक नहीं होगा, कोई ताजगी नहीं होगी, मेरा स्पर्श नहीं होगा। मुझे ये बात सच में डराती है। और आप जो कह रहे हैं वो ये था कि आप धार्मिक चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अवज्ञा हो रही है। आप फिर भी अवज्ञा कर रहे हैं। जॉय डॉसन ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। देरी करके आज्ञा मानना भी अवज्ञा है। आंशिक रूप से आज्ञा मानना अवज्ञा है। परमेश्वर ने जो कहा उसे कुड़ कुड़ कर करना भी अवज्ञा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर, मैं मुसीबत में हूं।
कितनी बार मैंने बड़बड़ाहट के साथ अपनी आत्मा में कहा कि हाँ प्रभु, देरी से आज्ञा मानना अवज्ञा है। भजन संहिता 119 वचन 60 दाऊद कहता है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब की और कुड़कुड़ाकर आज्ञा मानना भी अवज्ञा है। व्यवस्था विवरण 28, 45 और 47 को ध्यान से सुनिए। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों को मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, अंत में तू नष्ट हो जाएगा। वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे, क्योंकि तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। और फिर अंत में आंशिक आज्ञाकारिता। यह है 1 शमूएल 15 जो मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि आज्ञाकारिता केवल मेरे परिवार और उनके भविष्य के लिए ही नहीं है। ये सबसे बढ़कर परमेश्वर का सम्मान करना है। पर सचमुच यहां तक कि कुछ लोगों का जीवन दांव पर लग सकता है जब आप आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं। रविवार की सुबह का समय मेरे लिए हमेशा खास होता है और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि मैं 1 बजे की इस सर्विस में आकर आप सबसे बात करता हूं। साथ ही ये ऐसा समय है जब मैं अपना फोन अपने पास रखूंगा और टेक्स्ट करना शुरू करूंगा, क्योंकि जैसे ही परमेश्वर उन्हें मेरे मन में डालेंगे, मैं संदेश भेजना शुरू कर दूंगा। न केवल न्यूयॉर्क के आसपास बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ पास्टर्स मेरे हृदय में ये डालते हैं कि परमेश्वर ने आपको मेरे हृदय में डाला है। वही संदेश मैं भेजता हूं। मैं हर हफ्ते एक ही चीज बार बार नहीं भेजता, बस पवित्र आत्मा को मुझसे बात करने देता हूं। और 2 सप्ताह पहले मैंने एक पास्टर से बात की जिसने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा, 2 महीने पहले मैं रविवार की सुबह उठकर चर्च जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसने मुझसे ये कहा, मैंने इसे अपने कानों से सुना। उसने कहा, मैं उठकर, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आत्मिक जीवन के हर हिस्से पर मेरे दिमाग पर हमला हो रहा था और मैं उठ रहा था ये जानते हुए कि मुझे चर्च जाना है, अगुवाई करनी है, उपदेश देना है। और उसने कहा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और ये है जो उसने मुझे बताया। उसने कहा, मैंने प्रभु से कहा, मेरा काम तमाम हो गया। ये तकरीबन एलिया की प्रार्थना जैसा था। उसने कहा, मेरा जीवन ले लो। ये रविवार की सुबह चर्च जाने से पहले की प्रार्थना है। और मैंने कहा, मैं इस तरह की प्रार्थना समझता हूं। आप बस कहते हैं कि मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं सचमुच, परमेश्वर, मेरा काम तमाम हो गया, मैं नहीं कर सकता। उसने कहा, मेरा जीवन ले लीजिए। और उसने कहा, जब मैंने ये वचन कहे, मेरा फोन बज उठा और वहां आपका संदेश था जिसमें लिखा था, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे और आप आज नए एहसास और नए अभिषेक के साथ संदेश देना शुरू करें। उसने मेरी ओर देखा और उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञाकारी होने के लिए। अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने कहा, प्रभु की बात सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपकी आज्ञाकारिता के कारण ही मैं आज यहाँ पर हूँ। 1 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए दोस्तों। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि वो महज एक संदेश था बस। पर वो जानते थे, केवल परमेश्वर जानते थे, वहां एक साधारण सा संदेश होगा जो शायद ये कहने के लिए टैंक में कुछ और गैस डाल देगा कि मैं परमेश्वर की मदद से ये कर सकता हूं। इसलिए बस 1 सेकंड के लिए मैं आपको आज्ञा मानने और आज्ञा न मानने के बारे में एक कहानी बताना चाहता हूं। ये इस्राएल के पहले राजा यानी राजा शाऊल के बारे में है। परमेश्वर स्पष्ट थे जब उन्होंने उससे पूछा। उन्होंने उसे शमूएल को कब, कैसे और क्या के बारे में बताया। परमेश्वर ने शाऊल को अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करने की आज्ञा दी कि अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। शाऊल करता है और शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उत्तम वस्तुओं को तथा शत्रु राजा को घर लाता है। मैं 1 सेकंड के लिए यहां रुकना चाहूंगा दोस्तों। किसी बात के लिए परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहूंगा। जब मैं आपको उस राजा की कहानी बता रहा था तो उसमें मैंने कुछ जोड़ दिया और परमेश्वर ने मुझे अभी दोषी ठहराया और कहा कि उसने असल में ये नहीं कहा कि ये सच था और मैं बस परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी हो रहा हूं। और उसने मुझसे बात की और कहा कि मैं मरना चाहता था। और फिर मैंने इसमें जोड़ा कि आपके संदेश ने मुझे जीवित रखा है, जो कि सच नहीं था। आप में से कुछ देखकर कहेंगे, ओ खैर, ये बस एक महिमा मंडन था। और मैं आपको बता रहा हूं, यही आज्ञाकारिता है। आप उपदेश के बीच में, और सीरियसली मैं इसे पढ़ रहा हूं और पवित्र आत्मा कह रही है, उन्हें बताओ कि तुमने झूठ कहा है। मैं कह रहा हूं, मैं यहां आज्ञाकारिता की बात करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मैं बस आपको बता रहा हूं। मैं अपने
नोट्स पर वचनों को देख रहा हूं और वो सभी अस्पष्ट हो रहे हैं और मुझे बस यही शब्द दिखाई दे रहे हैं और उन्हें बताओ कि तुमने झूठ कहा। उन्हें बताओ। ये यहां लिखा नहीं है, पर पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी होना मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक मायने रखता है, किसी भी चीज से ज्यादा मायने। इसीलिए मैं बहुत सावधान रहना चाहता हूं, क्योंकि ये रहा जो मैंने सीखा है कि जब आप एक कहानी को महिमा मंडन करके बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, सुनाते हैं, तो आप जो शुरू करते हैं वो है परमेश्वर के अभिषेक के बजाय अपनी अतिशयोक्ति और झूठ पर भरोसा करना। और सुनिए, अगर आप एक अगुआ हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर केवल सत्य का ही अभिषेक कर सकते हैं। परमेश्वर केवल तभी अभिषेक कर सकते हैं जब आप सच बोलते हैं। और इसीलिए मैं बहुत ही आभारी हूं। दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर शाऊल से बात करते हैं और कहते हैं, अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। शाऊल करता है, पर शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को एडिट कर देता है, उनके कमांड को। और वो जो करता है वो ये है कि वो राजा को और उत्तम चीजों को घर लाता है, या उसने जो सोचा वो उसकी जीत के बाद वहां मौजूद चीजों में से अच्छी थी। ये टकराव दर्शाता है। इसकी शुरुआत शमूएल के राजा का अभिषेक करने से होती है और अंत में नए राजा से कहने लगता है कि आप भविष्य में राजा बनने का पद खो चुके हैं। परमेश्वर ने बस आपका अधिकार ले लिया है और आपका भविष्य भी छीन लिया है। इसके बारे में सोचिए दोस्तों। ये युद्ध जीत जाता है लेकिन भविष्य खो देता है। ये जीत के अंदर एक हार है। इसीलिए आप स्वयं द्वारा रचित आज्ञाकारिता के आधार पर भविष्य खो सकते हैं। इसलिए जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसे ध्यान में रखिए। शाऊल को उस चीज से छुटकारा मिला जिसे वो चाहता था, जिसे परमेश्वर चाहते थे उससे नहीं। इसीलिए मैं पढ़ूंगा 1 शमूएल 15। फिर शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं अमालेकियों को उस काम का दंड दूंगा जो उसने इस्राएल के साथ किया है, और कैसे जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। अब तू जाकर अमालेकियों को मार, उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या दूध पियुआ, क्या बैल, क्या गाय, क्या भेड़ बकरी, ऊंट, सबको मार डाल। और मैं चाहता हूं आप देखें अंत में क्या होता है। वचन 9, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश न करना चाहा, और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। क्या आप एडिटिंग देख रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा सब कुछ नाश कर दो, और तुमने एडिट कर दिया। और दोस्तों, मैं ये आपसे कहूंगा, परमेश्वर हमें जो करने के लिए कहते हैं उसे करना बहुत ही आसान है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न लगे। उसे न करने के परिणामों की तुलना में अवज्ञा और परिणाम की भयंकर कठिनाई का सामना करने के बजाय, भले ही वो कितना ही कठिन हो, मैं आज्ञाकारी बनना पसंद करूंगा, क्योंकि अवज्ञा के परिणाम भयंकर होते हैं। बस वही करना है जो परमेश्वर कहते हैं, बजाय इसके कि इसमें वो सभी धार्मिक भागों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैं महान अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन की कहानी के बारे में सोच रहा था। उन्होंने कहा, वो क्रूर बिजनेसमैन मार्क ट्वेन के पास आया जिसे परमेश्वर में विश्वास था, और उसने मार्क ट्वेन से कहा, उसने कहा, इससे पहले कि मैं मरूं, ये एक क्रूर धोखेबाज व्यापारी है। इससे पहले कि मैं मरूं, मैं पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा करूंगा। मैं सिनै पर्वत की चोटी पर चढ़ूंगा और पर्वत की ऊंची चोटी से 10 आज्ञाओं को पढ़ूंगा। मार्क ट्वेन ने कहा, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, बॉस्टन में ही रहो, बस 10 आज्ञाओं का पालन करो, जो कि बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए इन सब चीजों से गुजरने की बजाय, इन सब चीजों के बजाय बस वही करो जो परमेश्वर चाहते हैं। और अब बाकी की कहानी जो अगले कुछ पलों में मैं आपके लिए पढ़ूंगा वो मेरे लिए भयावह है। ये वो हिस्सा है जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज क्या करना है, यही वो हिस्सा है जो पेज से बाहर चला गया। उसके कारण जो होता है वो कुछ ऐसा है जो विकसित हो रहा है, ना केवल तब बल्कि मुझे लगता है कि ये अब भी हो रहा है। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आखिरी कुछ क्षणों में हम उसके बारे में बात करेंगे। बैकस्लाइडर, मैं उन्हें भक्ति करने वाले बैकस्लाइडर कहता हूं, भक्ति करने वाले पापी। आपको इसे याद रखना होगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ सत्यानाश करो शाऊल राजा को, और जो सर्वोत्तम है उसे वापस लाता है। और ये है जो होता है जब शाऊल के पास शमूएल आता है, तो ये है जो होता है। वचन 13 की ओर देखिए। शमूएल शाऊल के पास गया
और इससे पहले कि शमूएल कुछ कह सके, धार्मिक बातचीत की ओर देखिए। तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। उसने उसे एक मौका भी नहीं दिया, लेकिन वो पहले से ही वो लगभग तकरीबन एक ध्यान भटकाने के जैसा था। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, हालेलुया, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने वही किया जो परमेश्वर ने मुझसे करने के लिए कहा था। और सुनिए जो शमूएल कहता है। वो कहता है, फिर भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बम्बाने का पाप हमेशा आपको धोखा देगा। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप आज्ञा नहीं मानते हैं तो इससे समय नहीं लगेगा, ये बाहर आएगा। मैं बस आपको बता रहा हूं। असल में मैंने सुना, मैंने इसे पहली सर्विस में नहीं कहा, पर मुझे याद है किसी ने मुझसे कहा था, आपसे पहले भी जब कोई अवज्ञा और पाप में जी रहा होता है, तो इससे पहले कि आप जाने कि वे किस चीज का पाप कर रहे हैं, वे किस चीज में जी रहे हैं, आप हमेशा इसे पहले रवैये में देखेंगे, जो है भेड़ों बकरियों का मिमियाना, जो है गायों बैलों का बम्बाना। आप इसे उनके स्वर में सुनेंगे, आप इसे उनके व्यंग में सुनेंगे, आप इसे उस तरह सुनेंगे जैसे वे बात करते हैं, जैसे कि इससे पहले आप जाने कि वे क्या कर रहे हैं। भेड़ों बकरियों का मिमियाना। और आप कह रहे हैं, एक सेकेंड, यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे सही नहीं लग रहा है। शाऊल ने कहा, वे तो उन्हें ले आए हैं। वो शमूएल को उत्तर देता है और कहता है, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है, उसे छोड़ दिया है ताकि हम उन्हें यीशु को चढ़ा सके, इसीलिए हम इसे कर रहे हैं। मैं बस इसे कहना चाहता हूं, इस शाऊल की पागलपन भरी प्रतिक्रिया पर शमूएल की प्रतिक्रिया देखिए। टॉजर ने इसे इस प्रकार कहा कि ये पूरी तरह से संदिग्ध है कि क्या कोई भी व्यक्ति नए सिरे से जन्म ले सकता है, जो मसीह के पास केवल उनकी मदद के लिए आता है और उनकी आज्ञा का पालन करने का इरादा नहीं रखता। हम उनकी मदद तो चाहते हैं वो चीजों को ठीक करे, पर उनकी आज्ञा मानने का हमारा इरादा नहीं। उसे सुनिए जो वो कहता है। शमूएल कहता है, क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया, और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा नहीं दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर? फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट और टूट के वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? और दोस्तों, ये रहा। फिर शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानी, और जब मैं एक यात्रा पर था जिस पर परमेश्वर ने मुझे भेजा था और मैं अगाग को लौटा लाया, परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा कि अमालेकियों का राजा, और मैंने केवल अमालेकियों को नष्ट किया, ये सच नहीं है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों सभी वस्तुओं को चढ़ाने को ले आया। अब वो इंचार्ज है। इसका दोष प्रजा के लोगों पर लगा रहा है कि गिलगाल में बलि चढ़ा सके। और फिर ये मशहूर वचन आता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर ने कुछ ऐसा कहा कि मुझे तुम्हारी बलि का ये भाग नहीं चाहिए, तुम्हारी धार्मिक सर्विसेज में ये नहीं चाहिए, ना तुम्हारी भक्ति में चाहिए। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाने मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और फिर वो कहता है कि बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूरतों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है, क्योंकि तूने तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। इससे शाऊल अवश्य भयभीत हो गया होगा, क्योंकि अगले कुछ वचन जो उसके मुंह से निकले, इसकी ओर देखिए। वचन 24 में, फिर शाऊल ने शमूएल से कहा, जब उसने इन वचनों को सुना, अगले 3 वचन क्या है? मैंने पाप किया है। दोस्तों, इससे मुझे लगता है कि पहले वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं देखता हूं कि उसका मैंने पाप किया है जुड़ा हुआ है कि तुम अब राजा नहीं बन सकते। इससे इस तरह से वो जुड़ा हुआ था। ये एक तरह से उस व्यक्ति की तरह है जो असलियत में तब आता है जब अपनी शादी में गड़बड़ी कर देता है, अपनी नौकरी में गड़बड़ी कर देता है, तब तक इससे बाहर नहीं निकलता जब तक वो सुन न ले कि मेरा तलाक हो गया या तुम्हें निकाल दिया गया है, और फिर अचानक परिणाम सुनते ही वो विनम्र हो जाता है। इसलिए इस वचन में ये लिखा है, वचन 24 में, कि मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब सुनिए कि अब वो इसे कैसे कहता है। वो एक तरह से ये निर्धारित करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। कृपया मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ। पर शमूएल ने शाऊल से कहा,
मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और जैसे ही शमूएल जाने के लिए घूमा तो शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा कि आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया, और जो इस्राएल का बलमूल है वो न तो झूठ बोलता है और न पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। और फिर दोस्तों, यहीं पर अंधेरा हो जाता है। यह है जो वो कहता है। वो कहता है, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। ऐसे है जैसे इसे बीच में रहने दो हमारे, और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मुझे उन चीजों को जारी रखने दे जो मैं लाया हूं, और मुझे अपनी भक्ति की चीज करने दे। और दुख भरे वचन शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया। शाऊल क्या करता है? यहोवा का दंडवत कि मेरे पाप क्षमा कर। वो कहता है, पर मेरे साथ चल कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। अब दोस्तों, यही मूल है। मैं सचमुच अपने दिल से इस पर विश्वास करता हूं। ये आज चर्च और मसीही धर्म में एक खतरनाक प्रथा का मूल है। ये भक्ति का उल्टा तरीका है। मैं इसे परिभाषित करना चाहूंगा। इसे समझिए आप। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पवित्र आत्मा द्वारा इसे दृढ़ता से महसूस किया है। भक्ति करने वाला पापी वो मसीही है जो घोर अवज्ञा में रहते हुए भी प्रगाढ़ता से भक्ति कर सकता है। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा, भक्ति करने वाला पापी ऐसी प्रगाढ़ता के साथ हाथ उठा सकता है, जुनून के साथ अपने हाथ उठा सकता है, प्रभु की भक्ति कर सकता है, सर्विस में हर भक्ति गीत गा सकता है, लेकिन घोर अवज्ञा में रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आज ऐसा हो रहा है। ये मंचों पर और प्रचारकों और अगुओं और विश्वासियों के साथ हो रहा है। और ये रही इसकी झूठी थियोलॉजी। इसे मिस मत कीजिए। झूठी थियोलॉजी ये है कि मेरी भक्ति मेरा पश्चाताप है। मेरा पश्चाताप कि यदि मैं अवज्ञा में जी रहा हूं तो मैं इसे परमेश्वर की भक्ति के द्वारा ढकता हूं। कि आप यहां हो सकते हैं गाना गाते हुए या उपदेश देते हुए। हो सकता है कि आप आज देख रहे हो या अगुवाई कर रहे हो किसी मिनिस्ट्री की, किसी कलीसिया की, और सोच रहे हो कि मैं बस पूरी तरह लगन से कुछ करके इसे ढक रहा हूं। तो दोस्तों, केवल एक ही चीज है जो पाप को ढकती है, वो है यीशु मसीह का लहू। एकमात्र चीज जो हमारे पाप ढक सकती है। अब यहां जरा रुकिए। ये पाप है क्या? मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, क्योंकि पाप करना सबसे आसान काम है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते हैं। इसी तरह से ये शुरू होता है। ये एक झटके में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। शिमशोन सो रहा था जब वो निर्बल हुआ था। तो ये है जो जेरी वाइन्स, जो 60 के दशक के महान फ्लोरिडा बैप्टिस्ट प्रचारकों में से एक था। मैं उसे पढ़ रहा था और उसने कहा, बल्कि इन वचनों से मुझे चुनौती दी, कहा कि क्या अब तुम भटक गए हो? मैं उस प्रश्न का जवाब देने में आपकी मदद करूंगा। एक भटका हुआ मसीही वो कोई भी मसीही है जो यीशु के उतना करीब नहीं है जितना करीब वो हुआ करता था। जितना करीब आप हुआ करते थे उतना करीब नहीं है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा दौर आया था जब आपने परमेश्वर की उपस्थिति को ज्यादा महसूस किया हो, या ऐसा पल जब यीशु मसीह के लिए आपका प्रेम इस पल से भी अधिक वास्तविक था? और यदि ऐसा है तो आपको एक पुनर्जीवन की जरूरत है। मुझे एक पुनर्जीवन की जरूरत है। हमें एक पुनर्जीवन की जरूरत है। क्योंकि यह रहा प्रश्न कि जब आप किसी सर्विस में बैठे हैं, जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं, तो क्या आप पवित्र आत्मा की अग्नि और ताजगी से सुरक्षा करने के लिए आपके अंदर यह हृदय होता है? बताइए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आखिरी बार कब आप भक्ति में अपना हाथ ऊपर उठा रहे थे, या अंदर बैठकर देख रहे थे, या आप घर से दुनिया भर में देख रहे थे? आपने महसूस किया कि परमेश्वर ने कहा रुको। आपने महसूस किया कि परमेश्वर ने कहा रुको। आगे बढ़ने से पहले आपको इसे ठीक यहीं पर करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग मेरी ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, पास्टर टिम, ये ज्यादा हो रहा है। पर यीशु ने कहा यह उसके सुनने वाले शिष्यों के साथ होगा। पहाड़ी उपदेश को सुनिए, 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 पहाड़ी उपदेश को सुनिए। यीशु ने यह बात आशीर्वचन के ठीक बात कही कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई और मेरी बहन के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो यह है जो वो कहता है। तो भक्ति करना छोड़ दे, अपनी भेंट वहीं छोड़ दे, जाकर पहले उनसे मिलकर सब ठीक करके वापस आ और फिर ये भेंट चढ़ा। यानी वो हमें बता रहा था कि सबसे बुरी बात यह है कि आप खुद को इस आदत में पाते हैं कि आप अवज्ञा के माध्यम से भक्ति कर सकते हैं। इसके माध्यम से भक्ति करने के लिए
और वो कहता है कि ये एक खतरनाक चीज है जो हम में से किसी के साथ भी घटित होती है। देखिए, आज की भाषा में ये कुछ इस तरह से कि इस बीच जब आप यहाँ सर्विस में बैठे हैं, इस बीच जब आप गा रहे हैं, जीवन भर वफादार रहे हैं, और आत्मा आता है और कहता है, एक सेकंड रुको, मैं वफादार हूं। लेकिन नहीं, तुम नहीं हो। तुम अपने हाथ तो ऊपर उठा रहे हो पर अपनी प्रेमिका के साथ सो रहे हो। तुम हाथ उठा रहे हो लेकिन किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हो। ऊंची आवाज में गा रहे हो परंतु मुझे दशमांश में भेंट नहीं दे रहे। अपना हाथ नीचे कर लो, चलो इसे ठीक करो, इसे उठाओ और वापस जाओ, और शुद्ध हाथ और मन से वापस आना। दोस्तों, खैर, मेरा मतलब जब हम कम्युनियन में थे, कुछ समय पहले की बात है, मैं उन सिली कैंप्स को भी खोल सकता हूं, और ऐसा कोविड और सुरक्षा के लिए करते हैं, और मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं इसे लेता हूं, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जब तक तुम जाकर माफी नहीं मांग लेते तब तक भोज मत लेना। आपने एक स्टाफ मेंबर से तीखे स्वर में बात की, और इसलिए मैं उससे कह रहा था, ओके, गाते रहो, तब तक गाते रहो जब तक मैं सामंजस्य नहीं बिठा लेता, क्योंकि इससे पहले कि मैं लहू का सम्मान करना चाहूं, यह मेरे लिए गंभीर बात है। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरा हृदय सही था। जब तक मुझे पता है कि मेरे और मेरे पत्नी के बीच सब ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहां उपदेश दे रहा हूं तब मुझे पता है कि मेरे जीवन में पाप है, और मुझे इसकी आदत न हो। जब अंदर की आग बुझ रही हो तो खतरा एक वरदान और प्रतिभा पर निर्भर होता है, और यही पवित्र आत्मा है दोस्तों, यहीं पर पवित्र आत्मा है। मेरी बात सुनिए, मैं इसे समझाता हूं। आप में से कुछ लोग कहेंगे, ये ऐसे ही कहते हैं, इसीलिए मैं चर्च जाना नहीं चाहता था, इसी कारण यहां नहीं आना चाहता था। आज 4 जुलाई है, हमें हॉट डॉग खाते हुए कहीं और होना चाहिए, और हम यहां हैं जहां लोग हम पर चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, हम आपका भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझें कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि जब आप क्षमा पर कोई संदेश सुन रहे हो और आप ये कहें बजाय इसके कि वाह कितना अच्छा वचन था, मैं इसे किसे भेज सकता हूं, या आप कहें, परमेश्वर आप मुझसे क्या कह रहे हैं। जहां आप सत्यनिष्ठा पर एक संदेश सुन रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो चोरी कर रहे हैं, और परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे बारे में क्या। देखो तुम क्या सुन रहे हो, राइट? क्योंकि मैं ये बहुत अद्भुत है। आज हम एक गाना गा रहे थे और मैं उन सभी गानों के बारे में सोच रहा था जो हमने अतीत में गाए हुए हैं, और मैं कह रहा हूं इस स्थान पर होने वाली आराधना और भक्ति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि हम उन सभी गानों में कुछ गा रहे थे, बात कर रहे थे कि मुझे पछतावा है मेरी गलतियों का, लेकिन मैंने कभी आधुनिक भक्ति गीत नहीं सुना जिसमें अवज्ञा शब्द को डाला गया हो। मैं जानता हूं इसका किसी चीज से मेल नहीं खाता, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता। मैंने नहीं सुना अवज्ञा। यदि मैं आज्ञा का पालन नहीं करता, यह कोई कमी या गलती नहीं है, यह है अवज्ञा। और मेरे लिए आत्मा में, अब मैं आत्मा में थोड़ा आध्यात्मिक होऊंगा, आपको पता है कि तुकबंदी, यदि आप आज्ञा की तुकबंदी करना चाहते हैं तो है पश्चाताप, और यही है उसकी तुकबंदी। मैं इसे ठीक करता हूं, अवज्ञा वही है जो वो करती है। मुझे वो आखिरी गाना बताइए जो आज रात आपने सुना, जो ऐसा लग रहा था कि मैं अवज्ञाकारी हूं। नहीं, अब हमने ऐसे चीजें सुनना बंद कर दिया है। हम ऐसे गाने नहीं गाते अवज्ञा के बारे में और मन फिराने के बारे में। शाऊल आराधना तो करना चाहता था परंतु आज्ञाकारी नहीं बनना चाहता था। शाऊल भक्ति तो करना चाहता था पर आज्ञाकारी नहीं बनना चाहता था। और कहानी का अंत होता है, कहानी का अंत अविश्वसनीय ढंग से होता है। शाऊल भक्ति में अपने हाथ ऊपर उठाए है और शमूएल को अगाग को मारना है और आज्ञा का पालन करना है। जब शाऊल भक्ति कर रहा है, शमूएल आज्ञाकारिता को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। शाऊल ने अपने हाथों को उठाया जबकि उसके हाथ में तलवार होनी चाहिए थी। ये तलवार रहित हाथ हैं, ये तलवार रहित हाथ हैं जिनसे परमेश्वर आपसे कह रहा है कि कुछ काट दो, किसी चीज से छुटकारा पालो, कुछ करना बंद करो। हम चीजों को पकड़े रहते हैं, हमारे पास तलवार रहित हाथ हैं। परमेश्वर कहते हैं मैंने उससे छुटकारा पाने को कहा था, मैंने आपसे कहा था उस नंबर को काटने को, उस व्यक्ति को टेक्स्ट मत करना, वो परिचित जिसको अपमान और ठेस पहुंचाई है। लेकिन हम बस यही करते हैं, तलवार रहित हाथ, और हम एक जैसा रवैया अपनाते हैं, हम जैसा दिखते हैं, जैसी अनुशासन रहितता है उसी में रहते हैं, और ये एक खतरनाक जगह है। तो जैसे बैंड आता है, इससे पहले मैं समाप्त करता हूं, सुनिए। क्योंकि हमने 2 शमूएल अध्याय 1 में दाऊद के राजा बनने से ठीक पहले शाऊल की मृत्यु के बारे में कुछ विनाशकारी बातें सीखी।
कुछ विनाशकारी बातें, क्योंकि ये कहानी का अंत नहीं है। कहानी का अंत असल में 20 साल बाद होता है और लोग बस एक पल के लिए इसमें फंस जाते हैं। ये तकरीबन कहानी के अंत और सफल आयोजन की तरह अभिव्यक्ति करने जैसा है। याद रखिए, परमेश्वर जो आपसे करने के लिए कहते हैं उसे कभी भी कम मत करना, उसमें काट छांट मत करना, उसे एडिट मत करना, रिवाइज मत करना। परमेश्वर के पास वजह है यह कहने की कि ऐसा करना बंद कीजिए, अपवित्रता का प्रयोग करना बंद कीजिए और अपने बारे में यह सोचिए कि मैं एक अपरिपक्व मसीही हूं, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं, इसे बंद कीजिए। परमेश्वर के पास इसका एक कारण है। वो भविष्य देखते हैं, जितना आप देख सकते हैं उससे कई आगे देखते हैं। शाऊल, सभी अमालेकियों का सत्यानाश कर डालो, उनसे छुटकारा पालो। खैर, मैंने इसमें से सर्वोत्तम, सबसे अच्छे को रखना पसंद किया। मुझे राजा को रखना पसंद है। परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अमालेकी पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पर मैं काट छाट करूंगा, मैं बदलाव करूंगा। यहां ये रहा। 20 साल बाद दाऊद राजा बनने से 100 पांव दूर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उसे शाऊल की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो एक जवान लड़का दाऊद के दरबार में आता है और शाऊल की मृत्यु की खबर देता है। क्योंकि दाऊद जो शाऊल और योनातन से प्रेम रखता था, वो कहता है, बताओ बताओ मुझे बताओ, क्या वो अब भी जीवित हैं? और ये रहा जो उसने कहा। दाऊद ने कहा, यह है 2 शमूएल 1। तो दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? और वो समाचार देने वाला जवान कहता है, संयोग से मैं गिलबो पर्वत पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। इस प्रकार शाऊल अपने जीवन के अंत की ओर आ रहा था और इस तरह से उसकी मृत्यु हुई। वचन 7, जब उसने पीछे फिरकर देखा, उसने मुझे देखा और मुझे पुकारा, तो मैंने कहा, क्या आज्ञा? और उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? और मैंने जवाब दिया, मैं तो अमालेकी हूं, मैं एक अमालेकी हूं। और फिर उसने कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूम जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। ये उसने कहा। वचन 10, इसलिए मैंने उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला। दोस्तों, शाऊल को उस चीज के कारण मार दिया गया जिसे उसे मारना चाहिए था। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं, मुझे यह मिल गया। परमेश्वर, मैं अपने लिए बेहतर जानता हूं। परमेश्वर ने भविष्य में 20 साल देखा और कहा कि जिस चीज को तुमने जीवित रखा, जिस चीज के द्वारा शाऊल मारा गया, उसे उसने उदाहरणों में सर्वोत्तम में से एक बताया। सर्वोत्तम में से एक, मैं सर्वोत्तम में से एक को रखूंगा। यह सर्वोत्तम है। मेरी ओर देखिए, यह सर्वोत्तम है, मेरे लिए सर्वोत्तम है। यह रिश्ता जिस तरह से मैं पहचान की घोषणा करता हूं और ये सब चीजें, और हम कभी इस तक नहीं पहुंचे हैं, यह मेरे लिए सर्वोत्तम है। ओ, तो परमेश्वर जो कहते हैं वो सर्वोत्तम नहीं है। आपने अपने स्वाद, पसंद और संस्कृति के आधार पर निर्णय लिया कि सबसे अच्छा क्या है। दोस्तों, मुझे परमेश्वर ने जो कहा उसके साथ चलना होगा, वो जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। और यह रहा जहां हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर के कुछ भी कहने से पहले आपको आज्ञाकारिता का निर्णय लेना होगा। परमेश्वर के आदेश देने से पहले आपकी आज्ञाकारिता का निर्णय लें। हम सोचते हैं कि यह इस तरह चलता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर बात करते हैं कि मैं सुनूंगा और फिर मैं निर्णय करूंगा। नहीं, यह इस तरह से काम नहीं करता। मैंने पहले से ही तय कर लिया कि मैं आज्ञा मानूंगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी मदर मैरी ने एक शादी में जो एकमात्र आदेश दिया था वो यही था। वो कहती हैं, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। मैं ऐसे ही करता हूं जो कुछ वो कहता है। एलबामा में एक युवा पास्टर ने मुझे एक प्रार्थना सिखाई। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता मैं कितनी बार वो प्रार्थना करता हूं। ये एक दिन ऐसे ही मुझे सूझा और मैं उसके उस सदर्न एक्सेंट के साथ मैं ये हमेशा करता हूं। ये प्रार्थना, मैंने कहा, धन्यवाद मुझे इस तरह की प्रार्थना देने के लिए। और ये रही वो प्रार्थना। अपने कैमरास बाहर निकाल लीजिए, फोन बाहर निकाल लीजिए। आपके पास कैमरा नहीं है, फोन्स हैं। ये रही वो प्रार्थना, मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए। हे परमेश्वर, इससे पहले कि आप पूछें, जवाब हां है। जवाब हां है।
इससे पहले कि आप पूछें। चलिए उनसे अभी ये फुसफुसाकर कहिए कि परमेश्वर जवाब हां है। इससे पहले कि आप पूछें, इससे पहले कि आप पूछें। पीटर मार्शल को संयुक्त राज्य की सीनेट के महान पास्टरों में से एक माना जाता था। वो वॉशिंगटन डीसी में न्यूयॉर्क एवेन्यू प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर थे, वॉशिंगटन डीसी में। और जब वो वहां थे तो उनके प्रार्थना का जीवन और उनकी गवाही असल में कांग्रेस में पवित्र आत्मा की प्रेरणा लाती थी। और मैं एक बार उनकी जीवनी पढ़ रहा था और वो कहते हैं कि वो मिनिस्ट्री को ना करने की कोशिश कर रहे थे। वो नेवी में जाना चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर का बुलावा सुना पर वो अवज्ञाकारी थे। उन्होंने कहा, वो जानते हुए कि परमेश्वर ने उन्हें मिनिस्ट्री में बुलाया है, वो नेवी के लिए भर्ती कार्यालय जा रहे थे। और उन्होंने कहा वो परीक्षा में असफल हुए, निराश हुए और वो ऑफिस से घर जा रहे थे। और पीटर मार्शल की कहानी बताती है कि वो जंगल से होकर अपने घर जा रहे थे, माता पिता के पास वापस। उस अंधेरे रास्ते से जब बारिश हो रही थी वो जा रहे थे और उन्होंने एक आवाज सुनी। उनका नाम लेकर किसी ने बुलाया और उन्होंने यही कहा कि किसी ने मेरा नाम लिया, पीटर। और मैंने कहा, कौन है वो? फिर वो बस चलते रहे और फिर से उन्होंने सुना, पीटर। और कौन है वहां? और अंत में तीसरी बार उन्होंने अपना नाम सुना और वो जानते थे कि वो परमेश्वर थे जो उन्हें बुला रहे थे। और पीटर मार्शल ने ये कहा, उन्होंने कहा, मैं उस तीसरे बुलावे पर रुक गया और घुटनों के बल बैठ गया और कहा, हां प्रभु, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। मैं नौसेना में नहीं जाऊंगा, आप जो चाहते हैं मैं वो करूंगा। मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा, पास्टर बनूंगा, कांग्रेस को पुनर्जीवित करूंगा, परमेश्वर के कार्य करूंगा। और पीटर मार्शल ने लिखा, उन्होंने कहा, जब उन्होंने उठने की कोशिश की, उन्होंने अपने हाथ को नीचे की ओर ढकेला तो वहां पर कुछ भी नहीं था। और उन्होंने कहा, उन्हें एहसास हुआ कि तब जब वो घुटने के बल वहां पर बैठे थे, तब वो एक चट्टान की खदान की तलहटी में घुटनों के बल बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने एक कदम और बढ़ाया होता तो वो नीचे गिरकर मर जाते, यदि मैंने परमेश्वर की आवाज न सुनी होती। उन्होंने कहा, जब मैं यहां घुटनों के बल बैठा और जब मैंने उठने के लिए जोर लगाया तो वहां कुछ भी नहीं था। मुझे पता था कि जब मैंने परमेश्वर को हां कहा तब उन्होंने मेरा भविष्य बनाया, उन्होंने मेरा भविष्य बचाया। खड़े हो जाइए, मेरे साथ खड़े हो जाइए। ये रही चुनौती। दोस्तों, मैं इस बारे में दृढ़ता से महसूस करता हूं, बहुत दृढ़ता से, कि इससे पहले कि हम कोई भी कदम आगे बढ़ाएं, इससे पहले कि हम कुछ भी करें, बालकनी, मेन फ्लोर, मैं चाहता हूं आप सुने मुझे जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ये एक ऐसा पल है जिसे परमेश्वर किसी भी भक्ति से पहले हमसे कह रहे हैं। परमेश्वर इसी समय आपके हृदय से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमें सब कुछ ठीक करना होगा। एक क्षेत्र है जहां बिना तलवार के मैं हूं और परमेश्वर कह रहे हैं कि हां कहे बिना एक कदम भी अब मत उठाना। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप इससे निपटें। कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं कि परमेश्वर उनसे उनके जीवन के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं? उठाइए अपने हाथ, उठाइए, मेरे साथ उठाइए। जो भी मैं आपसे कहूं, बालकनी, मेन फ्लोर, जैसे ही हम इस गाने को गाते हैं, यदि परमेश्वर इस समय आपसे बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी सीट से उठें और चलकर यहां आए मेरे सामने। हम इसे उस पद पर ले जा रहे हैं। यहां आइए मेरे सामने और मेरे साथ गाइए। क्या आप यहां आने के लिए रास्ता बनाना शुरू करेंगे जब हम इस गाने को यहां से शुरू कर रहे हैं, विश्वास के साथ प्रभु के गुणगान में? Just blood
भाइयों बहनों, पास्टर टिम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आज मीटिंग समाप्त करूं, और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं भी आपके साथ इस वेदी पर हूं। जब मैं आराधना कर रहा था तो आप में से जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, यहां तक कि सुबह की सर्विस में भी, मुझे लगा कि प्रभु ने मुझे बताया है, प्रभु ने मुझसे ये बात की है। मैं चाहता हूं कि आप इस ऐप को डिलीट कर दें, ये ध्यान भटकाने वाली चीज। क्या आप आज उनके प्रति समर्पण के संकेत के रूप में अपने हाथ उठाएंगे? हम प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं और आज हम प्रभु को वो सब समर्पित करना शुरू करेंगे जो वो हमसे कह रहे हैं। हे पिता, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितना सामर्थी बुलावा है, कितना स्पष्ट बुलावा है, कितना स्पष्ट बुलावा। प्रभु यीशु, हम आपके पास समर्पण करने के लिए आए हैं। हमने आपका वचन सुना है जो आज भी हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए प्रकाश है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अंदर आएं और पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लें। आप सब कुछ अपने हाथ में लें। हम समर्पण करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं यीशु। आज हम आपके सामने झुकते हैं। जिसके लिए पुत्र कहता है स्वतंत्र है तो सचमुच स्वतंत्र है। प्रभु, हम मांगते हैं कि आप हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें और आप हर बंधन तोड़ दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन जो हमने आज सुना है वो हमारे मन को नया कर दे। हे परमेश्वर, आपने कहा था कि इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। और इसलिए आपका वचन आज और आने वाले दिनों में हमारे मन को नया कर दे प्रभु, कि हम किसी भी अन्य चीज की तुलना में आपकी चाहत रखें। प्रभु परमेश्वर, आज हम आपके सामने झुकते हैं, आपके सामने समर्पण करते हैं। चलिए बात करना शुरू कीजिए। आप उनसे बात कीजिए, ऑनलाइन उनसे बात कीजिए। कहिए वो जो आपको कहना है, कहिए। समर्पण कीजिए, झुकिए, उनसे आज्ञाकारी बनने के लिए अपने घुटनों पर झुक जाइए। आज उन्हें अपने आप को सौंप दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर, आज हम समर्पण करते हैं। आप जो कहेंगे आपको मिल जाएगा। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे प्रभु, आपकी इच्छा के लिए और आपके बताए मार्ग पर। ओ परमेश्वर, आप कितने कमाल के उद्धार करता हैं। आप हमें निरंतर अंधकार और विनाश की ओर जाने से नहीं रोकेंगे, परंतु आप हमें चंगा करने के लिए अपना वचन भी भेजेंगे। आप हमारे छुटकारे के लिए अपना वचन भेजेंगे, हमें शुद्ध करने के लिए भेजेंगे, हमें बदलने के लिए अपना वचन भेजेंगे। आप हमें संदेशा सुनाएंगे प्रभु, हमें अंधकार से बाहर निकालकर अपने शानदार प्रकाश में लाने के लिए, हमें विद्रोह से बाहर निकालकर आज्ञाकारिता में लाने के लिए, प्रभु हमें निकालने के लिए, जादू टोने से बाहर निकालने के लिए, प्रभु एक सच्चे और जीवते परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, मुक्ति के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज छुटकारे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का मार्ग देखने में सक्षम होने की क्षमता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ये देखने में सक्षम होने के लिए कि हमारे अगले कदम क्या हैं, क्योंकि हमने पहला कदम उठा लिया है, हम हमेशा ये करने के लिए तैयार रहेंगे। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, और इस वचन के लिए आपको आशीष देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। हे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आपके नाम की महिमा हो। हमें न जाने देने के लिए धन्यवाद, परंतु आकर हमें छुड़ाने और बचाने के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु, ताजे दर्शन के लिए, ताजे जुनून के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर, मार्गदर्शन के लिए। हालेलुया। एक खुले आकाश के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, एक खुले आकाश के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद। हालेलुया। दोस्तों, इस सभा को समाप्त करने से पहले मैं उन लोगों को एक मौका देना चाहता हूं जो नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है वो भटक गए हों, परमेश्वर के भवन से दूर चले गए हों और बहुत दिन से अपने यहोवा की भक्ति ना की हो, लेकिन आज आए हो, और शायद पहले कभी इस तरह आप चर्च में ना आए हो, लेकिन आपको लगता है कि आप उसे महसूस कर रहे हैं, वही आपको आकर्षित कर रहे हैं और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं, तो कहिए यीशु, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। उन्होंने ही कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना ही चाहिए। तो परमेश्वर जिसे अनिवार्य बनाते हैं, हम उसे वैकल्पिक नहीं बना सकते। जैसा कि पास्टर टिम ने कहा, हम इसे बहाना नहीं बना सकते, हम इसमें काट छांट नहीं कर सकते।
जो परमेश्वर कहते हैं हमें करना ही होगा। बाइबल कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जिन्होंने उसे ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया उसने। वो न तो शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एक अलौकिक जीवन पाया है उन्होंने। देखिए, हम सभी ने शारीरिक जन्म का अनुभव किया है, लेकिन परमेश्वर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक आध्यात्मिक जन्म है, एक अलौकिक जन्म जिसे केवल परमेश्वर ही आपके और मेरे जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है ABC से। ए इसका मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि हम एक पापी हैं और हमारे लिए यीशु के बलिदान को स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमें उनकी जरूरत है और ये कि हम उनके बिना इसे नहीं कर सकते, और ये कि हम उन्हें चाहते हैं। बी का मतलब होता है विश्वास करना। ये विश्वास करना कि संसार के पापों को दूर करने के लिए यीशु आपके और मेरे पाप के खातिर मरे और ये काफी था। और फिर सी का मतलब होता है उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करना। दूसरे शब्दों में, यीशु आप मेरे जीवन के मालिक हो। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे आपका भाग्य चाहिए, मुझे आपकी योजनाएं चाहिए। आपने मुझे इससे अधिक के लिए बनाया है और मैंने चीजों को गड़बड़ कर दिया है और मैं अपने जीवन की स्टीयरिंग अब आपको सौंप रहा हूं। यीशु, आप इसे मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे करियर को, मेरे सपनों को, मेरी शादी, मेरे रिश्तों, मेरे भाग्य, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूं। मैंने जहां जहां गड़बड़ कर दी है वो सब मैं आपको सौंपता हूं। आप स्टीयरिंग व्हील संभालें और नियंत्रण ले लीजिए और मेरे कदमों को उस नियति की ओर निर्देशित कीजिए जिसके लिए आपने शुरू से ही मुझे बनाया था। आमीन। यदि वो आप हैं तो आप कहते हैं, पास्टर मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, मैं एक नई शुरुआत चाहता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे साथ इस समय अपने हाथ ऊपर उठाइए, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना शर्माए हुए हाथ ऊपर उठाइए। आप परिवार के बीच हैं, दोस्तों के बीच हैं, शर्माइए मत, हाथ उठाइए। धन्यवाद। पीछे मैं देख रहा हूं, पीछे हाथ उठाइए। वो जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑनलाइन हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? अपना सिर झुकाएंगे, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो मसीह के पास आए हैं। अंतरात्मा से उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज ये प्रार्थना, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरा पाप, मेरी लज्जा और मेरी दोष भावना ले ली और आप इसके लिए मरे। आपने अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर एक मकसद और आज अपने पिता के साथ एक रिश्ता देने के लिए। प्रभु यीशु, आज नए सिरे से मैं जन्म लेने के लिए पाप से मन फिराता हूं और अब मैं आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग अब मेरा घर है, यीशु के नाम पर। और आमीन। हालेलुया, हालेलुया।